एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सितारे गर्दिश में हैं। पार्टी के हालात ये हैं कि केजरीवाल से लेकर सिसोदिया और हर नेता को लगता है कि उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 66 विधायकों की मौजूदा ताकत के बावजूद केजरीवाल इस वक्त घबराए हुए हैं, क्योंकि कल उन्होंने अपने जिस मंत्री को पद से हटाया, आज वो ऐसा खुलासा करने का दावा कर रहा है कि जिससे आम आदमी पार्टी में जलजला आ सकता है। जी न्यूज पर आज आम आदमी पार्टी में मचने वाले घमासान पर आप पूरी डिटेल रिपोर्ट देख सकते हैं। कल जी मीडिया से बातचीत में केजरीवाल कैबिनेट से हटाए गए मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि वो करीब 11 बजे उन नामों का खुलासा करेंगे जिससे उनकी पार्टी में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनकी इस धमकी के बाद से सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की परेशानी बढ़ती हुई समझी जा सकती है। कुमार विश्वास के बाद आज आम आदमी पार्टी का एक और बड़ा टेस्ट है। एएपी में जलजला जारी है। दिल्ली में पानी को लेकर काफ़ी शिकायतें थीं और चुनाव से पहले से भी कई शिकायतें आ रही थीं। चुनाव से पहले अचानक कई हज़ार रुपए के लोगों के बिल आने लगे थे, जबकि हमने बिल माफ़ कर रखे हैं लोगों के। कई नई कॉलोनियों में जहां पर पानी पहुंचाया था वहां पे भी पानी नहीं पहुंच रहा था। केजरीवाल की जमीन आज फिर हिलेगी। पिछले 2 साल के अरविंद केजरीवाल जी के और मनीष सिसोदिया जी के जितने भी इंटरव्यू हैं और जितने भी बयान हैं पानी के बारे में, वो सारे देख लीजिए। या तो वो 2 साल से लगातार दिल्ली की जनता को झूठ बोल रहे थे, और या फिर आज वो किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल मिश्रा केजरीवाल कैबिनेट से हटा दिए गए हैं। दिल्ली सरकार में जल मंत्री रहे कपिल मिश्रा की जगह अब कैलाश गहलोत को शामिल किया गया है। मैं समझता हूं इस सारे भ्रष्टाचार से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जुड़े हुए हैं, तभी इस तरीके से उन्होंने तुरंत इनके खिलाफ उठाया। इससे पहले भी जब कपिल मिश्रा ने पिछले साल ये बात उठाई थी कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में बनाऊंगा वाटर टैंकर घोटाले पर, तब भी उन्होंने ये कहा था कि मुझे मंत्रालय से हटा दिया जाएगा जी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अब दिल्ली का विकास का क्या होगा, ये तो सब सोचने की बात है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार लगातार सामने आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं अभी आगे देखिए होता है क्या। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कपिल मिश्रा जी की जगह कैलाश गहलोत जी को साथ लेने का निर्णय लिया है और साथ साथ एक जो पद खाली पड़ा था उस पर तो इस तरह से 2 मंत्री इसमें नए शामिल होंगे, कैलाश गहलोत जी और राजेंद्र गौतम। टैंकर घोटाले के मुद्दे पर मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कपिल मिश्रा ने जी न्यूज को वो तमाम बातें बताई जिससे जाहिर है कि ये बदलाव केजरीवाल के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा करने वाला है, क्योंकि कपिल मिश्रा अब बागी नजर आ रहे हैं। मैंने उनको दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर घोटाले के संबंधित कुछ चीजों पर यह बताया था कि कुछ नाम हैं जिनके कारण ये डिले हुआ, और ये नाम मैं एंटी करप्शन ब्यूरो को देने के लिए जा रहा हूं। टैंकर घोटाले से केजरीवाल सरकार लंबे वक्त से परेशान है। लगता है कि एमसीडी चुनाव में मिली हार के बाद गड़े मुर्दे निकलने लगे हैं। हालांकि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी को लेकर शिकायतें आ रही थी। भ्रष्टाचार के कुछ और मामले हमारी सरकार के ऊपर चल रहे हैं, और मैंने उनसे ये कहा था कि इन मामलों पे अब खुल के कार्यकर्ताओं और विधायक के बीच में चर्चा होनी चाहिए। इसमें दबे और बंद कमरे में चर्चा करने की कोई बात नहीं है। सवाल है कि कपिल मिश्रा को आज होने वाले खुलासे से पहले क्यों हटा दिया गया। क्या केजरीवाल कपिल मिश्रा के खुलासे से घबराए हुए हैं? कपिल मिश्रा को वैसे कुमार विश्वास कैंप का माना जाता है। कपिल मिश्रा को हटाए जाने के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट भी किया, देश और कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ अंदर और बाहर आवाज उठाना जारी रखेंगे। परिणाम चाहे कुछ भी हो, भारत माता की जय।
सुबह मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को एक पत्र लिखकर टाइम मांगा था और वो पत्र मैंने अरविंद केजरीवाल जी को दिखाया था कि मैंने टाइम मांगा है और मैं ये नाम एंटी करप्शन ब्यूरो को देने के लिए जा रहा हूँ। मुझे लगता है शायद ये उनको पसंद नहीं आया। कपिल मिश्रा को निकाल करके उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि जो घोटालों की बात करेगा वो बाहर जाएगा। इसका मतलब है कि जल बोर्ड का घोटाला हो या जितने घोटालों की बात हम लोग करते रहे, बीजेपी करती रही है, उन घोटालों की बिल्कुल सत्यता है। कपिल मिश्रा ने आज बड़ा खुलासा करने की बात करके केजरीवाल को सीधा चैलेंज कर दिया है। मैं अकेला ऐसा मंत्री हूं इस सरकार का जिसके ऊपर सीबीआई का कोई केस नहीं है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, जिसने अपने किसी बेटी या रिश्तेदार को कोई पोस्ट नहीं दी। दो धड़ों में नजर आ रही आम आदमी पार्टी पर बिखरने का खतरा मंडरा रहा है। केजरीवाल जो पहले ही कुमार विश्वास को लेकर टेंशन में थे, कोई शक नहीं कि कपिल मिश्रा ने उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि मैं अकेला ऐसा मंत्री हूं जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। दूसरी चीज ये है कि मैंने अरविंद केजरीवाल जी से आज खुलकर चर्चा की थी भ्रष्टाचार के कुछ मामलों के बारे में। मेरे को लगा मेरे नेता हैं, मेरे को उनसे खुलकर चर्चा करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मेरे दिल में है कि ये बातें अब खुल के कार्यकर्ताओं के बीच में। क्या कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी छोड़ेंगे? संभावना ये भी है कि केजरीवाल उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। पार्टी की बात नहीं है, केवल कुछ लोगों की बात है। पार्टी तो हमने बनाई है, हमारी पार्टी है। हम जैसे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। सन 2004 से आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा हूं। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ आंदोलन किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, लाठी डंडे सब खाए हैं। तो ये पार्टी की समस्या नहीं है। चंद लोग हैं भ्रष्टाचारी। जब हम कांग्रेस और बीजेपी के भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं तो इन चंद लोगों को भी ठीक कर सकते हैं। जाहिर है बीजेपी को अब सीधे आम आदमी पार्टी पर हमले का मौका मिल गया है। याद है 2015-28 अगस्त को कपिल मिश्रा ने पहले भी इस प्रकार एक भ्रष्टाचार का मामला केजरीवाल साहब के सामने रखा था और चिट्ठी लिखी थी, कहा था कि मैं मामला आपके सामने पेश करो और मुझे आप मामला पेश करने 2 दिन में आप हटा देंगे और इस मामले पे आप कार्रवाई करें तो आपकी सरकार जाती रहेगी। और मुझे याद है 2 दिन में उनको मंत्री पद से हटा दिया गया था, लॉ मिनिस्टर से हटा दिया गया था और पहली से उनको मंत्री नहीं रहे थे। एमसीडी चुनाव के बाद से दिल्ली में आम आदमी पार्टी बड़े संकट से गुजर रही है। केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं, विधायक नाराज हैं, कोई इस्तीफे की पेशकश कर रहा है तो किसी की कुर्सी छीनी जा रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पूरी तरह से घोटालों में लिप्त है। कभी कभी शंका होती थी कि शायद चीफ मिनिस्टर भी लिप्त हैं। ऐसा बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती रही है। देखा जाए तो ये पूरा खेल केजरीवाल और कुमार विश्वास कैंप के बीच चल रहा है। आम आदमी पार्टी में दोनों गुट के अपने अपने विधायक हैं और आने वाले वक्त में यही गुट केजरीवाल सरकार का भविष्य भी तय करेंगे, जो फिलहाल गर्दिश में नजर आ रहा है। दिल्ली में नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।